सभी छात्रों का स्वागत है मार्तन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको जानकारी देने आया हूं। सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके बारे में अभी घंटे 2 घंटे पहले ही ये आउट हुआ है ना। ये जानकारी मिली है कि आज से ही 27 अप्रैल है आज, 27 तारीख से ही क्या नाम है इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं तो आप कल से फॉर्म भरना शुरू करिएगा। कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जितने हमारे बीएड बीटीसी स्टूडेंट्स हैं जो अभी है पढ़ रहे हैं बीएड बीटीसी के अंदर या फिर क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिन्होंने पिछला सीटेट दिया था या फिर नहीं दिया था, वो सभी लोग एलिजिबल हैं और इस सीटेट के लिए एकदम तैयार हो जाइए। बहुत ही अच्छी बात है, इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। लोग वेट ही कर रहे थे। 27 अप्रैल 2023 से लेकर 26 मई तक, 27 अप्रैल से लेकर के 26 मई तक, है ना, ये है इसके फॉर्म भरने की डेट। इसी के बीच भर देना है। ठीक है, और इसके अलावा दे रखा है लास्ट डेट सबमिशन की 26 मई है और फीस सबमिशन की भी 26 मई है। और जो डेट है इसकी वो जुलाई से अगस्त, मतलब इसका पेपर कब तक हो जाएगा, जुलाई से अगस्त तक हो जाएगा ऑनलाइन मोड पे, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम। ठीक है, इस बेस पे अब आपको बता दूं कि क्या क्या कैंडिडेट अप्लाई फॉर सीटेट, सीटेट के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी है और ये सारी जानकारी आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट seated.nic.in पर मिल जाएगी। आप वहां पे जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और जो हमारे सरकारी.com है वहां पर भी ये पहुंच चुका है। ये मैं आपको बता दूं, ये पेपर वन के बारे में है। पेपर 1 यानी कि प्राइमरी वाला, यानी 1 to 5 क्लास के लिए 2 पेपर होते हैं। एक सुबह होता है, एक शाम को होता है। जो सुबह होता है वो प्राइमरी वालों के लिए होता है, जो प्राइमरी के लिए एलिजिबल है बच्चे, और जो शाम वाला वो जूनियर के एलिजिबल के लिए होता है ना। तो प्राइमरी वाले का क्या होता है, साइकोलॉजी एंड पेडागोगी क्या होती है 30 क्वेश्चन की, है ना। हमारी लैंग्वेज भी 30 क्वेश्चन का है। लैंग्वेज 2 जो है वो भी 30 क्वेश्चन का है। मैथमेटिक्स और ईवीएस ये भी क्या है हमारा 30 क्वेश्चन का 150 नंबर। लेकिन आपको बता दूं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जब आ जाता है तो आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है एक लैंग्वेज में 2 में कि संस्कृत लेना है या इंग्लिश लेना है, तो उसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। हालांकि जब आप यूपी में सुपर टेट में आगे पहुंचेंगे तो आपको इंग्लिश संस्कृत दोनों पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, सीटेट या यूपी टेट जैसे एग्जाम्स में आपको प्राइमरी में चूज करना होता है कि आप संस्कृत से पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश से देना चाहते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर होगा, 2.5 घंटे का। ये फीस स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, 1000 रुपए है एक पेपर, ओनली पेपर 1 या 2। अगर आप सिर्फ प्राइमरी के लिए भरते हैं या सिर्फ जूनियर के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछली बार सीटेट दिए हैं लेकिन प्राइमरी क्वालिफाइड हो गए, जूनियर नहीं हुए, तो अगर वो सिर्फ एक पेपर भरना चाहते हैं तो एक पेपर की फीस 1000 और वो 200 रुपए और लगा देंगे। तो पिछली बार तो प्राइमरी भले ही क्वालिफाइड हो, अब की बार भी आप प्राइमरी जूनियर दोनों पैसा दे सकते हैं। तो सीटेट वाले इस तरह बनाते ही है कि आप दोनों ही डालो। 200 रुपए के लिए आदमी कहता है चलो भाई दोनों पेपर देंगे, लखनऊ आपको जाने पड़ेगा पेपर देने के लिए। तो और जो ये हमारे SC ST भाई हैं उनके लिए एक की 500 और 2 की 600 रुपए फीस है। आप कैसे भी पेड कर सकते हैं, डेबिट से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। ठीक है, ये पेपर 2 का स्ट्रक्चर ये ध्यान से देख लीजिए जूनियर वालों के लिए, है ना। आपकी साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब अगर आप BSc है तो मैथ और साइंस होगा, और अगर आप BA है तो क्या होगा, सोशल स्टडीज होगा। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ वहां पे तो इंग्लिश संस्कृत का ऑप्शनल होता है ना, यहाँ पे क्या होता है वो तो होगा जो होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, ये जो आता है हमारा 60 मार्क्स का मैटर आता है। इस 60 मार्क्स में अगर आप BSc के स्टूडेंट हो, फिर BEd किया आपने, उसके बाद सीटेट भर रहे हैं, तो आपको मैथ आपके पेपर में आएगी और साइंस आएगी। और अगर आप BA किए हैं, BCom किए हैं, तो आपके पेपर में सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस आएगी, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन यानी GS का पूरा पोर्शन आएगा। बाकी 30 ये है डिवाइडेड है। ठीक है, उसके अलावा 2 शिफ्ट में पेपर होगा, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। और ये जानकारी की आपका पहली बार पेपर की डेट से पहले ही आपको शिफ्ट की जानकारी मिल जाएगी। मान लीजिए ये पेपर होता है 1 महीने के समय अंतराल में, तो आपका जब भी पेपर होगा तो उससे कुछ 4 दिन पहले, 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और इस आपका पेपर कहाँ पे, इसकी जानकारी 1 हफ्ते पहले मिल जाती है। जैसे भी लास्ट टाइम बच्चों को मिली थी, 9:30 से 12 सुबह होगा। ठीक है, और ये है 2:30 से 5। CBT एग्जाम में 2.5 घंटे का समय हमको दोनों के लिए मिलता है। 2.5 घंटे का समय हमें दोनों के लिए मिलता है ना। सीटेट 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी है। तो ये जानकारी आई तो मैंने सोचा आपको जरूर बता दूं, है ना। इस तरह की और भी जानकारियां, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां पता करने के लिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मौके पे जैसे ही आउट होती है इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके, कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े।
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये सीटेट का बैच है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलने वाला है। तो ऑफलाइन में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप उनसे जुड़ जाइए, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप नंबर हो। तो वहां पे क्या होगा, आपको डेली बेस्ड रूटीन पे जो भी अपडेट्स होती रहती हैं, है ना, कि बीएड वालों का क्या हुआ, बीटीसी वालों का क्या हुआ, वो जानकारी आपको मौके मौके पे मिलती है।